हमको ये प्रूव करना है, जिसको भी प्रूव करना पड़े, हमको ये प्रूव करना है कि ये डिसीजन, उन्होंने जो टिकट कैंसिल किया वो गलत डिसीजन था और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। कहीं पे कुछ सही करना होता है ना तो उसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको उसके अंदर ना एकदम सच्चाई बताना है, ये दूध है, ये पानी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मगर जहाँ पे आप मिलावट करते हैं वहां पे आप शायद हिचकिचा जाते हो। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सारण के सिटिंग एमएलसी सच्चिदानंद राय का जो टिकट बीजेपी ने काट दिया था, उसके बाद उनके पुत्र सात्विकी सामने आए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से टिकट कटने के बाद जो है कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, निंदा कर रहे हैं पार्टी के इस फैसले की। क्या कुछ कह रहे हैं उनके पुत्र सात्विकी, पहले आप वो सुनिए। देखिए, टिकट काटा गया है तो ऑफ कोर्स सबसे पहला बात यह है कि टिकट काटा गया तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी मित्र हैं, सबके अंदर ही इनफैक्ट दुख नहीं, आक्रोश है काफ़ी हद तक। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कारण ये है कि बिकॉज जिस तरीके से टिकट काटा गया है, जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, वो एकदम से अचानक हुआ है, जिसका कोई क्लू नहीं था, जिसका कुछ बताया नहीं गया था। पिछले 5 महीने से अगर आप देखेंगे तो नए जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोग का इलेक्शन चल रहा था और वो जब नए चुन के आ रहे थे तो बेसिकली उनसे लगातार मुलाकात किया जा रहा था, उनसे लगातार टच में रहे हैं और क्षेत्र में पिछले 5 महीने में रफली हर जनप्रतिनिधि से लगभग 3, 4, 5 बार पर्सनली मेरे पिताजी ऑलरेडी मिल चुके थे। तो जो तैयारी है वो उतना एडवांस लेवल में था और जब ये मेहनत किया जाता है तो अकेले तो होता नहीं है, इस मेहनत में सबका सहयोग लगा था। लगभग 300-400 लोग होंगे जो कि सहयोग में लगे हुए थे ताकि ये हम लोग जनसंपर्क अच्छे से कर पाए। तो जब ये अचानक से जब ये हुआ है तो ये डिसीजन हम आज अचानक से नहीं ले सकते कि नहीं हम बैठ जाएंगे, हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। वो भी हम कर पाते अगर हमको कोई समझाया होता, अगर कोई समझाया होता मेरे पिताजी को कि ये कारण है, ये कमियां हैं, मगर ऐसा कोई कमी बताया नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो पता चला है वो भी मीडिया के थ्रू पता चला, वो भी न्यूज के थ्रू पता चला है। ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई अभी तक। आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई है सर, जो घोषणा हुई है सर वो मीडिया के थ्रू बताई गई, उनको बुला के नहीं बताया गया है। उनको किसी भी सीनियर लीडर ने एक फोन कॉल तक नहीं किया है बताने के लिए कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। सबको पता है, एक एक इंसान को पता है कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। वो 6 साल 8 महीना जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें लगातार क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने गतिविधियां की हैं, कितना मेहनत किया है, सबको पता है ये बात। उसके अलावा सबको पता है कि पिछले 5 महीना में वो कितना ज्यादा जनसंपर्क कर रहे थे, किस तरीके से पूरा टीम को लेकर, पूरे कार्यकर्ताओं और सहयोगी और दोस्तों की टीम को लेकर वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, सबको पता है। तो ये अचानक से कैंसिल हो जाना सर, ये एक तरीके का ना बेइज्जती हो गया है। ये जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल है सर, कुछ हद तक है। और देखिए सर, अगर कहीं पे कुछ सही करना होता है ना तो उसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको उसके अंदर ना एकदम सच्चाई बताना है, ये दूध है, ये पानी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मगर जहाँ पे आप मिलावट करते हैं वहां पे आप शायद हिचकिचा जाते हो और वही हम लोग का भी शक है कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र रचा गया है ये 3, 4, 5 लोगों का मिलकर हुआ है और एक तरीके का हम बोलेंगे कि ये नेतृत्व का एक तरीके का फेलियर रहा है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में असली जो असलियत है वो अपना खुद का कान और अपना खुद का आंख से नहीं देखकर उन्होंने बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र है उसके बेसिस पे टिकट बंटवारा कर दिया है। मिस इन्फॉर्मेशन गया है सेंटर को और शायद उसके कारण ये गलत डिसीजन लिया गया है। क्या सर? नहीं सर, अगर जब सहयोग मांगा गया है तब सहयोग दिया गया है, जब सहयोग नहीं मांगा गया तब भी सहयोग दिया गया है। समाज कल्याण के लिए मेहनत किया गया है और हो सकता है सर कि कहीं उनकी काबिलियत ही उनके रास्ते का रोड़ा बन रही है। पता नहीं, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है जनरली। इतना काम किया, विश्वास बहाल नहीं कर पाए शीर्ष नेतृत्व तक। सर अगर कोई कमी होती तो उनको बुला के बताया तो गया होता कि आपकी ये कमी रह गई है जिसके कारण हम आपको आगे मौका नहीं देना चाहते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, समझ में आ गया होता सर कि क्या प्रॉब्लम है। मगर ये जो चुप्पी है ना,
ये चुप्पी नहीं समझ में आ रही है। चुप्पी का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये ट्रांसपेरेंट प्रॉब्लम नहीं है जिनको वो आसानी से बता पाए। अब तो बीजेपी के खिलाफ में आप चुनाव में लड़ेंगे, क्या ये फैसला अंतिम फैसला है, पीछे तो नहीं हटेंगे? तो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। कारण बहुत ही सिंपल है कि हमको ये जरूर प्रूव करना है कि छपरा एमएलसी इलेक्शन में सच्चिदानंद राय मेरे पिताजी ही सही कैंडिडेट थे और जनप्रतिनिधि भी ये बात जानते हैं। जो हमारे वोट करने वाले हैं वही ये बात सबसे पहले जानते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है, जिसको भी प्रूव करना पड़े, हमको ये प्रूव करना है कि ये डिसीजन, उन्होंने ये जो टिकट कैंसिल किया वो गलत डिसीजन था और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। 7 अप्रैल को सर्टिफिकेट मिलने वाला है सर, हम सर्टिफिकेट लेकर। तो साफ तौर से जो बीजेपी के सिटिंग एमएलसी सारण से हैं उनका टिकट काटा गया है। सच्चिदानंद राय का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उसके बाद आज उनके बेटे सात्विकी पटना पहुंचे और उन्होंने पूरे घटना को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ अब हमला बोला है। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अपनी जो है भड़ास निकाली है। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार जो है उनके पिता क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं, वहाँ वो कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जो है चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। तो फिलहाल बिहार इन शॉर्ट्स के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।